दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट से वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो आप लोगों को इन स्टॉक्स से दूर रहना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि कौन से सेक्टर में आपको पैसा लगाना चाहिए और कौन से सेक्टर में आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन से स्टॉक्स में आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि मैं आप लोगों को काफ़ी कुछ सिखाता हूँ। दोस्तों मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों को घाटे से बचा सकूं। जहां दोस्तों प्रॉफिट आप तभी कमा पाएंगे जब आप घाटे से बच सकेंगे। तो आज की वीडियो हम जानेंगे कि आपको कौन से स्टॉक्स से बचना चाहिए, कौन से स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए। पहला है जिसे आपको अवॉइड करना है वो है बैंकिंग एंड माइक्रो फाइनेंस स्टॉक्स। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने एटीएम के बाहर लाइन लगते हुए देखा होगा और काफ़ी लंबी लाइन लगी रहती है। दोस्तों आप लोगों ने जब देखा होगा कि लाइन लगी हुई है तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी बैंकों ने अपना कैश जो है वो अपने कस्टमर को दे दिया है, यानी कि कस्टमर ने अपना जो भी कैश लिक्विड है वो बैंक जाके विड्रॉ कर लिया है। अब बैंक के पास पैसा या तो कम है या है नहीं प्रॉफिट कमाने के लिए। तो जब उनके पास कम पैसा है या है ही नहीं तो वो अपने इन्वेस्टर को पैसा कमा के कैसे दे सकती है। तो सवाल यही आता है, इसलिए आप लोगों को इन स्टॉक्स से दूर रहना है। ये स्टॉक्स काफ़ी रिस्की होते हैं और आप लोगों को इन स्टॉक्स को अवॉइड करना है। जी हाँ दोस्तों इसके कुछ उदाहरण पेश करना चाहता हूँ जो कि आप लोगों को सुनना चाहिए। फर्स्ट रिपब्लिक बैंक सैन फ्रांसिस्को में कोलैप्स हुआ था। दूसरा सिग्नेचर बैंक कोलैप्स हुआ था न्यूयॉर्क में। तीसरा हुआ था सिलिकॉन वैली बैंक जो कि सोनाटा क्लारा में है, जो कि ये भी कोलैप्स हुआ था। तो ये तीन उदाहरण है दोस्तों, काफ़ी अच्छे उदाहरण हैं और इनके पीछे का जो कारण है जो डूबने का वो है राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स, दूसरा हाई लेवल्स ऑफ अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स, तीसरा रेगुलेटरी रोलबैक्स, चौथा है टैक्स। दोस्तों मैं इन स्टॉक्स को मनी हिस्ट कहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं इन स्टॉक्स को मनी हिस्ट कहता हूँ। दूसरे नंबर पे जिसे आपको अवॉइड करना है वो है गवर्नमेंट स्टॉक्स। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट स्टॉक्स यानी गवर्नमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, इनको आपको दूर करना है क्योंकि इनका काम है लोगों को रोज़गार देना, लोगों को अच्छी सुविधाएं देना, लोगों को काफ़ी सारी बेनिफिट्स देना। इनका कोई मकसद नहीं होता है प्रॉफिट कमाना। जी हाँ दोस्तों, इसके एग्जांपल है हेल, भेल, सेल और काफ़ी इसके और भी एग्जांपल है दोस्तों, अभी ध्यान में नहीं आ रहा है तो मैं स्क्रीन पर दे रहा हूँ। इनको आपको अवॉइड करना है, इनमें आपको पैसा नहीं लगाना है, इनमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना है क्योंकि इनका कोई मकसद नहीं होता है प्रॉफिट कमाना। इनका मकसद होता है सिर्फ और सिर्फ लाभ देना लोगों को। तो कहने मतलब ये है कि इनका कोई मकसद जब होता ही नहीं है लाभ कमाने का तो ये अपने इन्वेस्टर को कैसे खुश कर सकते हैं, कैसे कमा के दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इनमें आपको स्टॉक्स को अवॉइड करना है। तीसरे नंबर पे दोस्तों जिसमें आपको पैसा नहीं लगाना है वो है एसेट हैवी स्टॉक्स। जी हाँ दोस्तों, एसेट हैवी स्टॉक्स वो हैं जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरलाइन, होटल। अब ये तीनों ही जो सेक्टर हैं दोस्तों इनमें काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है, इनमें काफ़ी ज़्यादा लिक्विड कैश लगता है। अब जब लिक्विड कैश ही नहीं है, मैंने आपको हर वक्त सिखाया है, पढ़ाया है कि इंसान के लिए या कंपनी के लिए लिक्विड कैश ऑक्सीजन की तरह काम करता है। तो जब एसेट हैवी स्टॉक्स यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरलाइन, होटल में इनमें मेंटेनेंस और काफ़ी सारे खर्चे होते हैं जो कि हर वक्त खर्च होते रहते हैं और दोस्तों जितना प्रॉफिट नहीं होता उतना ये लोग खर्च कर देते हैं। तो ये काफ़ी सारा पैसा खर्च करते हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टर को प्रॉफिट नहीं मिल पाता है। तो इसलिए आप लोगों को एसेट हैवी स्टॉक से अवॉइड करना चाहिए। चौथा जो स्टॉक्स है जिसमें आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए वो है फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स। जी हाँ दोस्तों, फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स या फिर हॉस्पिटल्स, जितने भी स्टॉक्स हैं दोस्तों इनको आपको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इनमें रिसर्च करने में, नई नई दवाइयाँ इन्वेंट करने में, नए नए साइंटिस्ट, नए नए डॉक्टर को पेमेंट देने में इतना ज़्यादा लिक्विड कैश चला जाता है कि मतलब इन्वेस्टर को उम्मीद ही नहीं मिल पाती है कि यहाँ से मुझे प्रॉफिट मिल पाएगा। तो इसलिए आप लोगों को फार्मास्यूटिकल स्टॉक से
अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा। क्योंकि यहाँ पर जब देखो तब इन्वेंटिंग पे ही ध्यान दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इन्वेंशन पे ही ध्यान दिया जाता है। इन्वेंशन से कभी भी पैसा नहीं बनता है। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए कि कोई भी कंपनी कैंसर की दवाई खोज लेती है, और कैंसर की दवाई अगर खोज लेती है तो कैंसर के कितने मरीज हैं, कैंसर के कितने मरीज होंगे कि वो दवाई खरीदेंगे और उनकी दवाइयाँ बिकती रहेंगी और उनको प्रॉफिट होता रहेगा। तो इसलिए इन्वेंटर पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ सिंपलिसिटी पे ध्यान देना है कि उनके कितने कस्टमर हैं, और कस्टमर हमेशा बढ़ते रहने चाहिए, उनके प्रोडक्ट हमेशा बढ़ते रहने चाहिए, ताकि कंपनी को प्रॉफिट हो। और अगर कंपनी को प्रॉफिट हो तो आपको एज अ शेयर होल्डर भी प्रॉफिट होता रहेगा। लास्ट और पांचवा जो स्टॉक्स है जिसे आपको अवॉइड करना चाहिए वो है साइक्लिकल स्टॉक्स। जी हाँ दोस्तों, साइक्लिकल स्टॉक्स में मैंने पिछली वीडियो में बताया, इस वीडियो में थोड़ा बहुत बता देता हूँ दोस्तों। आप साइक्लिकल स्टॉक्स को कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब इनका दिन आता है तो ये खूब ऊपर चढ़ते हैं, और इन्वेस्टर को ऐसा लगता है कि बस इसी में ही पैसा है, और इन्वेस्टर आंख बंद करके इसमें पैसा लगा देते हैं। लेकिन जब इनका टाइम चले जाता है तो इसमें फिर से वो जहाँ से ये निकले होते हैं ये वहीं पर जाके स्टॉप हो जाते हैं। तो इनमें कोई प्रॉफिट का कोई मतलब चांस ही नहीं होता है। इसलिए साइक्लिकल स्टॉक से आपको दूर रहना है। मान लीजिए कि अभी इंटरेस्ट रेट कम कर दिया और इनका मतलब कोई स्टॉक्स बिकने वाला है, यानी कि कोई प्रोडक्ट ठंड में बिकेगा, कोई प्रोडक्ट गर्मी में बिकेगा, लेकिन हमेशा नहीं बिकेगा। जी हाँ दोस्तों, इनका मौसम आने के बाद इनका प्रोडक्ट बिकेगा, बाकी मौसम में नहीं बिकेगा। तो इसलिए आप लोगों को ऐसे स्टॉक से दूर रहना है जो कि साइक्लिकल स्टॉक्स होते हैं।